हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल के कब्जे वाले मस्जिद अल अक्सा के शहर जेरूसलम में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बार फिर टकराव बढ़ा है। यहूदियों के नए साल रोश हशाना के जश्न के मौके पर इजरायली फौज की निगरानी में बड़ी तादाद में यहूदी मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने की कोशिश करते रहे, जिनकी फिलिस्तीनी लोगों ने मुखालिफत की है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। पिछले 3 दिनों में टकराव के वाकयात काफी ज्यादा रहे हैं। इस सबके बीच कुवैत और कतर ने मस्जिद अल अक्सा पर ज़ायोनी यहूदियों और इजरायली फौजियों के हमले की सख्त मजम्मत की है। इजराइल के नए साल का जश्न रोश हशाना 25 से 27 सितंबर तक मनाया गया। पारस टुडे के मुताबिक कल सुबह लगातार तीसरे दिन ज़ायोनी यहूदियों के एक ग्रुप ने यहूदियों के नए साल के जश्न के बहाने मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोल दिया। ज़ायोनी यहूदियों को इजरायली फौजियों का सपोर्ट हासिल था। अल खलीज ऑनलाइन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा है कि मस्जिद अल अक्सा पर ज़ायोनियों का धावा मजहबी मकामात की पाकीज़गी की खिलाफ वर्जी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन और जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल से मस्जिद अल अक्सा पर आए दिन होने वाले हमलों के खिलाफ कोई संजीदा कदम उठाने की मांग की है। साथ ही कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मस्जिद अल अक्सा पर ज़ायोनी यहूदियों के हमलों की मजम्मत करते हुए इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है, जिससे दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजरायली हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा है कि वो इस तरह की भड़काऊ कार्रवाइयों पर रोक लगाए। हालिया दिनों में मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा पर ज़ायोनी यहूदियों और इजरायली फौजियों ने कई बार धावा बोला है, जिसके खिलाफ फिलिस्तीनी शहरियों ने सख्त मुखालिफत जताई है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज खबर दी है कि इजरायली पुलिस कल ट्यूसडे रात पूर्वी यरूशलेम के प्रोटेस्ट करने वालों से भिड़ गई। इजरायली हुकूमत का कहना है कि राजधानी यरूशलेम में गड़बड़ी के माहौल में ताज़ा टकराव शुरू हो गया है। इजरायली पुलिस का कहना है कि पूर्वी यरूशलेम में सुर बहेर और सिलवान मोहल्लों में प्रोटेस्ट करने वालों ने पत्थर फेंके और इजरायली पुलिस अफसरों पर फायरिंग की और डंपरों में आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों को तितर बितर करने के लिए कम खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल किया। इजराइल के सरकारी कान न्यूज चैनल ने कल ट्यूसडे को बताया था कि पुलिस का मानना है कि गड़बड़ी हफ्तों तक जारी रह सकती है, क्योंकि कानून लागू करने वालों को टेम्पल माउंट के आसपास हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल ट्यूसडे को राजधानी जेरूसलम में गड़बड़ी की लगातार तीसरी रात थी, जबकि नए साल का जश्न रोश हशाना की छुट्टियां खत्म हुई हैं। पुलिस के एक बयान के मुताबिक मंडे को दर्जनों नकाब पोश दंगाइयों ने पूर्वी यरूशलेम में कई मकामात पर अफसरों के साथ झड़पें की। कोई चोट या नुकसान की खबर नहीं मिली। पुलिस ने कहा है कि हालात मामूल पर लाने और दंगा फैलने से रोकने के लिए प्रोटेस्ट करने वालों को हटाने के मकसद से पूरे इलाके में बॉर्डर पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दूं कि इजरायली सरकार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और वहां के लोगों को दंगाई और आतंकवादी ही कहती है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।